सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं जिला कांग्रेस कार्यालय में। आज का जो हम लोग का जो मुद्दा है, लगातार कई वर्षों में जो नीट का जो देश का प्रतिष्ठित एग्जाम है नीट, उसका जो पेपर लीक हुआ है, उसी संबंध में आज हमारे समक्ष दो वक्ता हैं जो आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हैं खगड़िया के मशहूर फिजिक्स के शिक्षक एक कुमार क्लास के नाम से मशहूर हैं आलोक सर, और दूसरे हैं हमारे युवा कांग्रेस खगड़िया के अध्यक्ष नवीन कुमार जी। तो हम चाहेंगे कि नीट के मुद्दे पे आलोक सर अपना पक्ष रखें। नीट पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एक गंभीर मुद्दा है देश के लिए। खास करके नीट पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है। 2015 से आप इसका इतिहास देखें तो 2 साल 3 साल के बाद इस तरह की चीजें, पेपर लीक की समस्या या फिर जो पेपर सॉल्विंग गैंग होते हैं ब्लूटूथ के जरिए, इसकी समस्या होती आ रही है। आपको 2024 की यदि समस्या देखें तो 2024 में नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था, उसमें लगभग 67 बच्चे का जो मार्क्स था 720 में 720 था। जिसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था। नीट के एग्जाम को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था कि इतने बच्चों का 720 में 720 कैसे आ सकता है। उसमें भी 1-2 ऐसे सेंटर थे जहां पर मैक्सिमम बच्चों का 719, 720 मार्क्स आया था। और इस बार 2026 में देख लीजिए कि पेपर को रद्द करना पड़ा एजेंसी को दोबारा पुनः, क्योंकि इस बार एग्जाम से पहले, एग्जाम जो एक डेट फिक्स किया गया था, एक टाइम फिक्स किया गया था, उससे पहले क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र पूरे बाजार में फैल रहे हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो देश की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। खास करके नीट जैसी संस्था का, नीट जैसी एग्जाम का यदि पेपर लीक होता है तो ये देश को अपाहिज करने जैसा है। बहुत सारे छात्र जो सपना देखते हैं कि मेडिकल का हमें तैयारी करना है, मेडिकल कोर्सेस में नामांकन लेकर हमें डॉक्टर बनना है, वो अपने सपने को सहयोग कर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और एग्जाम का जब समय आता है तो कुछ बिचौलिए पैसे के बल पर प्रश्न पत्र को खरीदते हैं, और फिर वैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके सपनों को, उनका सपना टूट जाता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, तो मैं तो जिम्मेवार एक एजेंसी को मानता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही उसे आवंटित किया जाता है कि आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवानी है। सारी पावर उसके पास है, और फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार तो मैं एनटीए को मानता हूं, एनटीए इसके लिए जिम्मेवार है। अभी तक कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर ये जवाबदेही कुछ ऐसा फिक्स किया गया है कि यदि धांधली होती है तो आपके ऊपर या उनके चीफ के ऊपर